मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाइए। ये हिंदी की क्लास है ना बेटा हम लोगों की? यस सर। वेरी गुड। सब लोगों का मन यहीं पर है ना क्लास में? यस सर। कोई इधर उधर तो नहीं है? नहीं सर। वेरी गुड बेटा। हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मन भी हमारे क्लास में होना चाहिए, ताकि जो भी कुछ हम लोग पढ़ें वो हमारे दिमाग में सुरक्षित होता रहे, सेव होता रहे। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। आज कितनी तारीख है बेटा? 12। तो 12 क्या? अगस्त है, सितंबर है, जुलाई है, क्या है? वेरी गुड बेटा। आज कितनी तारीख है? 12 अगस्त। गुड। तो कुछ 2-3 दिन के बाद हमारे आसपास कुछ पर्व आने वाला होगा। वो कौन सा पर्व है? 15 अगस्त। ये कैसा पर्व होता है बेटा? ये कैसा पर्व होता है? राष्ट्रीय पर्व है कि धार्मिक पर्व है? कैसा पर्व है? राष्ट्रीय पर्व है। क्या आप लोग परिचित हैं राष्ट्रीय पर्व से? यस सर। तो कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व होते हैं बेटा? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और वेरी गुड बेटा। इसका मतलब आप लोग राष्ट्रीय पर्व से परिचित हैं। तो जो अभी हाल ही में आने वाला 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व है, तो हम सभी लोग स्कूल में सेलिब्रेट करेंगे। हो सकता है आप लोग कुछ तैयारी भी उसकी कर रहे हो, कुछ कार्यक्रमों की। तो किस किस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं बेटा? नाच, गाना, नाटक। वेरी गुड। तो इन सब में सबसे अच्छा आप लोगों को क्या लगता है? डांस। अरे वाह, आजकल शादी विवाह के मौसम में वैसे भी डीजे उजे खूब बजता है, तो हमें लग रहा है कि जिसको नहीं भी आता वो भी उछल कूद मचा करके डांस कर ही लेता है। तो स्वाभाविक सी बात है, डांस सबको अच्छी लगती होगी। अच्छा, गाना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो जब आप कोई गाना सुनते हैं या डांस देखते हुए गाना सुनते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है? कैसा लगता है? क्या? आनंद आता है। अरे वाह। और अगर कोई दुख भरा, एकदम दर्द भरा गीत सुनेंगे, क्या तब भी आनंद आएगा? तब क्या महसूस होता है? दुख महसूस होता है। वेरी गुड। क्या आप लोग कभी फिल्में देखे हैं टीवी में, मोबाइल में या प्रोजेक्टर पर? देखे हैं? तो जब हीरो के साथ कुछ अत्याचार होता है, तो जब उसके ऊपर दुख आता है, तो हम लोग भी देखते हैं तो कुछ महसूस करते हैं। उसके दुख को देख करके हम लोग सुख का एहसास करते हैं क्या? हम लोगों को क्या एहसास होता है? दुख एहसास होता है। अरे वाह। तो बेटा, ये जो एहसास हो रहा है, जो आनंद आ रहा है अथवा दुख हो रहा है, उसको हम लोग अपने हिंदी भाषा में अथवा साहित्य में क्या कहते हैं? किसी को है जानकारी? क्या कहते हैं? रस। वेरी गुड। इसका मतलब आप लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में रस के बारे में कुछ न कुछ जरूर पढ़ा हुआ है। तो बेटा, आज हम लोग फिर से वही रस प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा उप विषय क्या है बेटा? रस। क्या है? रस। तो आज हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? रस। वेरी गुड। तो मैं किससे पूछूं? किसी से कुछ पूछा जा सकता है? चलो अभिषेक, आप खड़े हो जाओ। वेरी गुड बेटा। रस के बारे में आप कुछ जानते हैं? पिछली कक्षाओं में आपने कुछ न कुछ पढ़ा ही होगा। तो क्या होता है रस बेटा? कुछ थोड़ा बहुत बताइए। रस का अर्थ स्वाद होता है, परंतु साहित्य में उसे मजा भी समझा जा सकता है। वेरी गुड। और कोई बच्चा थोड़ा और अच्छे तरीके से कौन बताएगा? चलो, वेरी गुड बेटा। सब लोगों को परिचित है ना इस शब्द से? नया तो नहीं है। और अगर नया होगा तो हम लोग परिचित हो ही लिए। किसी चीज को देखने से, चीज का मतलब कोई भी वस्तु हो या कोई अभिनय हो, कोई नाटक हो, कोई मूवी हो, कहीं रंगमंच पर कुछ कार्यक्रम हो रहा हो, उसको देखने से, अथवा किसी चीज को सुनने से, जैसे गाना हो गया है। हम लोग गाली भी सुन लेते हैं,
कभी कभी तो बिना किसी गलती के भी गाली मिल जाती है। आज का इतना अच्छा समय चल रहा है, क्यों बेटा? तो किसी चीज को सुनने से, किसी अभिनय को देखने से, अथवा अगर मैं बोर्ड पर कुछ लिख दूं, कोई हंसी का फुहारा छोड़ दूं, लिख दूं इस पर, कोई जोक लिख दूं, तो आप लोग पढ़ करके भी आनंदित हो उठेंगे, है ना? तो हमको आनंदित होने अथवा दुखी होने के कौन कौन से तरीके हैं बेटा? 3 तरीके मुख्य रूप से। कितने तरीके? 3। कौन कौन? पहला तो सुनना, दूसरा देखना। तो देखने के साथ साथ सुनना भी। देखने का मतलब केवल देखना नहीं होता है, ठीक है? तो देखने के साथ साथ हम लोग सुन भी सकते हैं, लेकिन जिनके पास कान नहीं है, कुदरतन उनको सुनने की क्षमता नहीं है, तो वो लोग देख करके भी आनंद ले लेते हैं। कभी कभी अपने बचपन का समय याद करिए आप लोग, जब कोई सीरियल देखने जाते होंगे, गांव में 1-2 टीवियां होती थी, तो हम लोग क्या करते थे? पर्दे के पीछे से देखते थे, लेकिन आवाज नहीं आती थी, तो भी पूरा सीरियल जब तक चलता था देखते थे और मजा आता था। तो सुनाई तो नहीं पड़ता था, लेकिन देखने से भी हमको मजा आता था ना? तो 3 तरीके हैं हमको आनंदित अथवा दुखी होने के। पहला तरीका क्या है बेटा? सुन करके, दूसरा देख करके, और तीसरा पढ़ करके। तीसरा तरीका क्या है? पढ़ करके। अर्थात इन तीनों तरीकों से हमारे मन में जो सुखद अथवा दुखद अनुभूति होती है, साहित्य में इसी को रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। तो आप लोग लिखिए, नोट डाउन करिए। चलिए पहले हम लोग रस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। क्या बताया था अभिषेक ने? बहुत अच्छी बात बताई थी। रस का सामान्य अर्थ क्या होता है बेटा? स्वाद। क्या होता है? स्वाद होता है। परंतु साहित्य में, साहित्य बेटा, परंतु साहित्य में इसे क्या समझते हैं? मन की अनुभूतियां या आनंद या फिर मजा। परंतु साहित्य में इसे आनंद समझा जाता है। और हम लोग उसको क्या समझते हैं बेटा? आनंद को देहाती भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? मजा। अरे वाह, बहुत मजा आया। आनंद थोड़ा सा अटपटा शब्द लगता है, शॉर्टकट में क्या कह देते हैं? बहुत मजा आया। हम लोग आम जीवन में इसे मजा भी समझ सकते हैं या समझते हैं। ठीक है बेटा? समझते हैं। क्लियर? इतनी बातें सबको समझ में आ रही है? रस का सामान्य अर्थ क्या होता है? स्वाद। रस का सामान्य अर्थ क्या होता है? स्वाद। परंतु साहित्य में इसे आनंद समझा जाता है। हम लोग आम जीवन में इसे मजा समझते हैं। क्या समझते हैं? मजा। ठीक है? ये तो हम लोग इसके शब्द से परिचित हुए कि रस वास्तव में होता क्या है। अब हम लोग इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। अगर एग्जाम में पूछ लेता है रस किसे कहते हैं, ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या उत्तर लिखेंगे? ये तो किसी को समझाने की बात हो गई, ठीक है। अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो हम लोग उसको इस तरह से आसान शब्दों में समझा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे रस की परिभाषा। रस की परिभाषा। किसी, आप लोग बोले नहीं बेटा,
बस देखिए और नोट डाउन करिए। क्या लिखा गया बेटा? किसी काव्य को सुनने, पढ़ने अथवा अभिनय को देखने। अभिनय का मतलब क्या होता है? नाटक। अभिनय का मतलब नाटक। जैसे हम लोग टीवियों में नाटक देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं ना, वो सब अभिनय कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभिनय। और अभिनय करने वाले को क्या कहते हैं? अभिनेता। अभिनय करने वाले को क्या कहते हैं? अभिनेता। तो किसी काव्य को सुनने, पढ़ने अथवा अभिनय को देखने से मन में जो सुखद अथवा दुखद अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? रस कहते हैं। समझ में आई बात? हो गया बेटा? लिख लिया इसको आप लोग? वेरी गुड। एक बार और समझते हैं इसको। किसी काव्य को सुनने, पढ़ने अथवा अभिनय को देखने से मन में जो सुखद अथवा दुखद अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अनुभूति का मतलब एहसास। अनुभूति का मतलब क्या होता है बेटा? एहसास, फीलिंग। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? फीलिंग। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो बात लिखी है किसी काव्य को सुनने, काव्य माने होता है बेटा कोई ऐसी चीज जो कविता के रूप में हो। किस रूप में हो? कविता के रूप में। तो जरूरी नहीं है कि रस की अनुभूति केवल आपको कविता के रूप में ही मिले। आप दादी नानी से किससे सुनते होंगे, उसमें भी तमाम ऐसी बातें होती होंगी जिससे हम लोग उदास होते होंगे, जिससे हम लोग प्रसन्न महसूस करते होंगे। लेकिन इसको काव्य इसलिए लिखा जाता है क्योंकि रस की जो उत्पत्ति हुई, मतलब इसके बारे में जब किसी ने सोचा रहा होगा तो काव्य जब पढ़ी गई होगी, किसी ने कविता के रूप में गा करके कुछ कहा होगा, तो उसमें कुछ लोग अधिक ही आनंदित हुए होंगे। तो ये काव्य का तत्व होता है रस। काव्य के और सारे तत्व होते हैं, रस होता है, छंद होता है, अलंकार होते हैं, ठीक है, और भी नाना प्रकार के तत्व होते हैं। तो उन सभी तत्वों में पहला तत्व रस है, लेकिन ये हमको गद्य में भी आनंद की अनुभूति करा सकता है। बात आ रही समझ में? ये मत समझना कि यहाँ पर काव्य लिख दिया गया है तो कोई गद्य वाली बात हो, कोई कहानी हो, तो उसको सुनने से अगर हम दुखी या सुखी अनुभव करते हैं तो वहां पर रस नहीं होगा, वहां पर भी रस होगा। बात आ रही है समझ में? लेकिन इसको लिखने से आप वो पत्थर की लकीर एकदम मत होइएगा, नहीं, कविता में ही रस होता है, रस हर जगह होता है। तो किसी काव्य को सुनने, पढ़ने अथवा अभिनय को देखने से मन में जो सुखद अथवा दुखद अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है? तो बेटा रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग। माने जैसे हमारा शरीर है ना, तो हम मनुष्य हैं तो हमारे शरीर के तमाम अंग हैं। उसी प्रकार ये जो रस, जो अनुभूति हमको मिल रही है, इसके 4 अंग हैं। बिना उन चारों के द्वारा रस की अनुभूति हम नहीं कर सकते। बात आ रही है समझ में? तो आगे लिखे हम, रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है? रस के अंग।
रस के चार अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं बेटा? चार अंग होते हैं। कौन कौन? वेरी गुड। कौन कौन चार अंग होते हैं बेटा? वेरी गुड, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। रस के चार अंग हैं। पहला क्या है बेटा? अस्थाई भाव। दूसरा क्या है? वेरी गुड बेटा। तीसरा क्या है? अनुभव। और चौथा क्या है? संचारी भाव। वेरी गुड बेटा। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव, ये चारों रस के अंग होते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग जानेंगे इन चारों के बारे में। अस्थाई भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभव क्या होता है और संचारी भाव क्या होता है। बात आ रही है समझ में आप लोगों को? तो क्या इसको हम मिटा सकते हैं? यस सर। मिटा दें? यस सर। वेरी गुड बेटा। आइए बेटा, अब हम लोग अस्थाई भाव को समझते हैं। बेटा बातचीत नहीं, इधर ध्यान दीजिए। अस्थाई भाव, बेटा यहां पर ध्यान दीजिए। ये जो शब्द लिखा है अस्थाई, अस्थाई का मतलब क्या होता है? जो हमेशा एक ही स्थान पर रहे। जो हमेशा क्या हो? एक ही स्थान पर रहे। तो रस की अनुभूति कहाँ होती है? हमारे घुटने में होती है क्या? नहीं। हमारे नाक में? कहाँ पर आनंद की अनुभूति होती है? मन में। क्या होती है? मन में। कुछ लोग कहेंगे हमारे हृदय में, कुछ लोग क्या कहेंगे? हृदय में। तो जो रस होती है या आनंद होता है, ठीक है, जो मजा आता है हमको, उसका एहसास कहाँ होता है? हमारे मन में अथवा हृदय में। तो ये जो अस्थाई भाव है, ये हमारे मन अथवा हृदय में हमेशा हमेशा रहता है, जीवन पर्यंत, पूरा जीवन भर। अस्थाई भाव हमारे जीवन में, हमारे मन में पूरे जीवन भर बना रहता है। बात आई समझ में? यानी कि ऐसी अनुभूति जो हमारे मन अथवा हृदय में हमेशा हमेशा विद्यमान रहती है, उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। देखिए बेटा, मनुष्य के मन अथवा हृदय में बोलो नहीं बेटा, अस्थाई रूप से विद्यमान सुखद अथवा दुखद अनुभूति अस्थाई भाव कहलाता है।
यह हमारे मन में जीवन पर्यंत रहता है। बेटा ये पर्यंत जो है यहाँ भी आप आधा न लगा सकते हैं और यहाँ पर अंक का मात्रा भी लगा सकते हैं, दोनों सही रहता है। आप पर्यंत ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर वहाँ पे अंक का मात्रा न लगाइए तो यहाँ पर आधा न भी लिख करके लिख सकते हैं। ठीक है। मनुष्य के मन अथवा हृदय में अस्थायी रूप से, यानी कि जो कहीं जाता नहीं है, हमारे हृदय में, हमारे मन में ये हमेशा हमेशा विद्यमान रहता है। अस्थायी रूप से विद्यमान सुखद अथवा दुखद अनुभूति अस्थायी भाव कहलाता है। यह हमारे मन में जीवन पर्यंत रहता है। बात आ रही है समझ में? लिख लीजिए इसको। बेटा अस्थायी भाव ही जो होता है ये रस का आधार होता है। अगर हमारे मन में अस्थायी भाव हो ही ना तो रस का हमको आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। तो अस्थायी भाव को ही रस का क्या माना जाता है? आधार। अस्थायी भाव को रस का आधार क्या होता है बेटा? आधार माना जाता है। आधार क्या होता है? जिस पर कोई वस्तु टिकी हो, जिस पर कोई वस्तु रखी हो। तो ये जो हमारा अस्थायी भाव है इसी पे रस का आधार है। अगर अस्थायी भाव ही न हो तो हमको रस का पता नहीं चलेगा। क्लियर? लिख लीजिए इसको, फिर मिटाते हैं इसे। लिख लिए बेटा आप लोग इसको? वेरी गुड। तो ये जो अस्थायी भाव के बारे में लोगों ने जाना बेटा कि अस्थायी भाव को रस का आधार माना जाता है। ये वास्तव में ये अस्थायी भाव है क्या चीज? ये किस रूप में हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं? अब हम लोग इसको समझेंगे। क्या मैं इसको मिटा दूं? हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि हमारे आचरण में बनी रहती हैं। ठीक है। उसी को हम अभी आप लोगों से पूछेंगे और आप लोग बताएंगे। ठीक है। और जैसे जैसे आप लोग बताएंगे हम उसको यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक। चलिए, जैसे कि हम लोगों ने रस की परिभाषा में जाना कि किसी काव्य को सुनकर, पढ़कर अथवा अभिनय को देखकर हमारे मन में या हृदय में सुखद या दुखद अनुभूति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। वेरी गुड। तो जब हम लोगों को किसी चीज के लिए सुख की अनुभूति होती है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? क्या करते हैं? हंसते हैं। वेरी गुड। तो पहला काम हम लोगों ने क्या किया? हंसने का काम किया। पहला काम क्या किया हम लोगों ने? हंसने का काम किया। वेरी गुड। और अगर दुख की अनुभूति हो तो दुखी होते हैं। दुख की अनुभूति हो तो क्या होते हैं? दुखी होते हैं। और दुखी होने को क्या कहते हैं? शोक मनाना। क्या कहते हैं? शोक मनाना। अभी देखिए पिछले उधर करीब मई के महीने में अपने यहाँ के एक बच्चे की डेथ हो गई थी, तो हम लोग शोक मनाए थे 2 मिनट ना। तो दुख जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं? शोक मनाते हैं। तो दुख को हम लोग क्या लिखते हैं? शोक। क्या लिखते हैं? शोक। ये सब हमारे मन में विद्यमान रहता है ना। सिखाना तो पड़ता नहीं, तुम हंसो, हंस लेते हैं, उदास हो जाते हैं, दुख होता है तो, है ना। चलो और एक चीज समझते हैं। मान लीजिए बेटा कोई ऐसी चीज है जो आपको पसंद नहीं। क्या चीज? जो आपको पसंद नहीं। अचानक नजर आपकी उस पर चली जाए तो आपको क्या महसूस होगा? क्या सोचेंगे आप? क्या सोचेंगे? हैं? तेज बोलो। घृणा। घृणा यानी घिन आने लगेगी, है यही ना। तो बेटा ये जो घृणा होता है ना, इसी को हम लोग घृणा कहते हैं।
साहित्य में या इसको तत्सम शुद्ध रूप में क्या कहा जाता है? घृणा। और देहाती में क्या कहते हैं? घिन या घिना। घिन आ रही है, बहुत घिना लगत बा है, इस तरह से लोग बोल देते हैं हमको घिन आ रही है। चलो वेरी गुड। एक और चीज जानो, जैसे जिस चीज से आपको घृणा हो गई, मान लो वही चीज आपके सामने बार बार कोई ला करके रख रहा है। जैसे सूरज है, सूरज को किसी चीज से नफरत है या किसी चीज से घिन आ रही है, ठीक है। अब ये अभिषेक बार बार उसी चीज को ला करके सूरज को दे रहे हैं या सूरज के पास रख रहे हैं, तो सूरज क्या करेगा? गुस्सा। क्या करेगा? गुस्सा। यानी कि सूरज को क्रोध आने लगेगी। सूरज को क्या आने लगेगी? क्रोध। वेरी गुड बेटा। हम लोग एक और काम लिख लेते हैं, क्रोध। एक और भाव लिख लेते हैं, काम नहीं। ये क्रोध करना भी हमारे मन का क्या है? भाव है। समझ में आ रहा है ना? तो ये 4 प्रकार की चीजें लिखे। और जैसे हम लोगों ने कहा कोई चीज हमको अच्छी लगती है तो हम लोग खुश होते हैं, तो हंसते हैं। लेकिन और भी एक चीज होता है, जब कोई चीज हमको अच्छी लगती है तो हम लोगों को क्या होता है? उससे क्या होने लगता है? हम लोग उस चीज से प्रेम करने लगते हैं, या हमको उस चीज से लगाव हो जाता है ना? जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, इस स्कूल की पढ़ाई आपको बहुत अच्छी लगेगी तो स्कूल से ही लगाव हो जाएगा। हम पढ़ा रहे हैं, हमारे द्वारा पढ़ाई जाने वाली चीजें या हमारे बिहेवियर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोगों को हमसे भी लगाव हो जाएगा। जब स्कूल से आप लोग विदा होंगे तो पता चला आप लोग भी रो रहे हैं और हम भी रो रहे हैं, तो लगाव हो जाता है। तो लगाव होने को क्या कहते हैं? प्रेम। क्या कहते हैं बेटा? प्रेम। वेरी गुड। ये समझ में आ रहा है ना? हम लोगों को लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो हम यूँ कह दें लगाव हो जाता है। बात आ रही है समझ में? किसी को कोई दिक्कत? हम कुछ नया चीज तो नहीं लिख रहे ना जो हमारे जीवन में होता ही नहीं है। जो हम लोग करते हैं, जो जो घटना हमारे साथ होती है कुछ होने पर, वही चीज तो मैं लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत? कुछ नया तो नहीं है इसमें? वेरी गुड। तो क्रोध हम लोगों ने जाना। और चलो एक चीज मान लीजिए मैं बहुत गरीब हूँ। क्या हूँ? गरीब हूँ। हम लोग मोबाइल में तमाम कहानी देखते हैं, चिड़िया उड़ते हुए जाती है तो रानी नहाती है अपना माला हार निकाल करके, फिर क्या होता है? वो चिड़िया उसको उठाती है, ले जाती है, बस किसी गरीब के गले में गिर जाता है वो माला। मान लो वह गरीब मैं ही हूँ। कोई रानी कहीं नहा रही थी, अपना माला वाला निकाल के, या राजा नहा रहा था अपना सोने का माला वाला निकाल करके, हैं? कोई चिड़िया आया या चिड़िया आई, उसको उठाई, लेके उड़ रही है। बस कुछ ऐसा हुआ कि उसके चंगुल से वह माला छूट गया। अब वो ऐसा गिरा कि हमारे गले में आ गया। अब मैं अपनी गरीबी में, अपने दुख में, मैं अपनी निर्धनता में एकदम चूर था, डूबा हुआ था गम में। अचानक हमारे गले में सोने की चमचमाती हुई माला आ गई। हम क्या करेंगे? हक्का बक्का एकदम आश्चर्य से भर जाएंगे। यही तो होगा। मान लो छोटे छोटे बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? गिल्ली डंडा। उसने यूं मारा गिल्ली को, कान के बगल से निकला, लेकिन कान को छुआ नहीं, कान में टच नहीं हुआ, लेकिन सामने से कान के बगल से निकला। आप क्या हो जाएंगे? हक्का बक्का हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हक्का बक्का। मान लीजिए कद्दू है, किसी ने पेड़ पे लगा दिया, मतलब नीचे लगाया, उसकी लता बढ़ते हुए पहुंच गई। अब पेड़ पे लटक के फड़ा इतना बड़ा कद्दू, और उसी पेड़ के नीचे 2 मित्र आकर के खूब गप्पे हाँक रहे हैं। और भैया कद्दू की सब्जी बड़ी बेकार होती है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है, तमाम चीजें। बस किसी घटना से कद्दू ऊपर से टूटा, इतना बड़ा, आपके सर के बगल में गिरा धाए से। और जब आप देखे, अरे बाप बाप, बहुत बढ़िया हुआ, हमारे मुड़वा बनाई गिरे। कहीं मुड़वा गिर गया होता तो जब कद्दू सामने से गिरता है आपके बगल से, तो आप लोग क्या करेंगे? हक्का बक्का हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे एकदम। तो आश्चर्य होना भी एक हमारे साथ की घटना है। क्या बेटा? आश्चर्य। बात आ रही है समझ में? क्यों आश्चर्यचकित आप लोग कभी हुए कि नहीं हुए? प्रिया थी, इसका बर्थडे था, रोज पापा से कहती थी मुझको जो है लॉलीपॉप चाहिए, मुझको लॉलीपॉप चाहिए, पापा लाते नहीं। और एक दिन पापा बिना कहे लॉलीपॉप ला दिए।
अब प्रिया खुश एकदम आश्चर्य, अरे पापा ऐसा कैसे कर दिए, 2 रुपये लाली पाप ला दिए, खुश एकदम प्रिया। ये 6 चीजें कितनी हुई बेटा? 1 2 3 4 5 6। अभी कुछ और घटनाएं होती है, सोचो, विचार करो। अच्छा, जब वो आश्चर्यजनक घटनाएं घट रही थी तो क्या कुछ दिल की धड़कन भी बढ़ी थी क्या? जब कान के पास से गिल्ली सन्न से निकली या सर के बगल से कद्दू भन्न से निकला तो कुछ और भी दिल की धड़कन तेज, डर लगा, डर लगा। चलो मान लो हम लोग जो है कहीं घूम रहे हैं, कुआं आ गया अचानक सामने। क्या आ गया? कुआं। और बचते बचते बच गए, गिरे नहीं। क्या होगा? डर जाएंगे। क्या होगा? डर जाएंगे। डर और भी कई प्रकार के होते हैं। हम लोगों का ये जो स्कूल है कब्रिस्तान के किनारे है, मेरा घर भी यही है। गांव के लोग कहते हैं गुरुजी आप कैसे भूतों के बीच में रह लेते हैं। गांव के लोग डरते हैं लेकिन मैं नहीं डरता। वह भी एक प्रकार का डर है। यानी कि डरना भी हमारे शरीर का एक भाव है कि नहीं? डरना भी क्या है? हमारे शरीर का एक भाव है। तो हम लोग डरते भी हैं। हम लोग क्या करते हैं? डरते भी हैं। अच्छा, जब मैं गरीब था, ये बेटा तुमको नींद आ रही है, जाओ मधुर आओ। जब मैं गरीब था, उदासीन बैठा था और मेरे गले में सोने की हार आ गई, मैं तो बड़ा खुश हुआ थोड़ी देर के लिए। लेकिन उस पक्षी का पीछा करते हुए रानी अथवा राजा के सैनिक बढ़े आ रहे थे, बस उन्होंने देख लिया वो फलाने के गटैये में गिरल रहे। अब वो लोग आ जाते, भैया ये तो राजा साहब का है, दे दो, नहीं तो फिर अब हम क्या करेंगे? निकाल करके दे देंगे। फिर हम जैसे के तैसे। तब तक एक हमारे जानने वाले आए कि बेटा ऐसा है, तुम्हारे पापा ना जो कमाते थे ना, तुम्हारे खेत में ले जाकर के छुपाते थे। एक काम करो, तुम जो है आज जाओ, कल सुबह 7 बजे आना कुदाल उदाल लेकर के। इस खेत को गोड़ना कहीं ना कहीं इसी में निकलेगा। अब मैं आया खुशी खुशी, आहा, कल तो हमारे दुख के दिन कट जाएंगे, चले जाएंगे, हम भी अमीर हो जाएंगे, हमारे पास भी कुछ हो जाएगा। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कितनी जल्दी सुबह हो गई। पहले तो शाम हुए, फिर सुबह, रात हो गई, फिर सुबह हुए। मेरी रात ही नहीं बीत रही, एक एक पल नहीं कट रहा। और हम एकदम खुशी के मारे, उत्साह के मारे, अब सुबह हो जाए, हम चलेंगे, गोड़ेंगे और पा जाएंगे, गोड़ेंगे और पा जाएंगे। तो उस घटना में हम क्या थे? उत्साहित थे। क्या थे? उत्साहित थे। तो उत्साहित होना भी हमारे जीवन का एक क्या है? भाव है, हमारे मन का एक भाव है। तो कौन सा भाव है बेटा? उत्साह। और जैसे मान लो शैलेंद्र और अभिषेक, ये दोनों मित्र हैं, बड़े कट्टर दोस्त हैं एकदम। कोई भी चीज होती है एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। ठीक है। अभिषेक बेचारा कहीं गया, दुबला पतला आदमी, कुछ गलती हुई, लोगों ने उसको लपड़िया झपड़िया दिया। अब रोते बिलबिलाते हुए आया, कहे भैया हमें मार देना सब जने। अब शैलेंद्र कहता है हाँ चलो देखते हैं क्या है। अब अभिषेक भी एकदम खुश, उत्साह है, अरे अब तो मितवा हमारे चलत बा हमरे सतवा, अब चल के धोई। अभी तक अभिषेक क्या था? बड़ा दुखी था। लेकिन जैसे ही शैलेंद्र ने इनको हौसला दिया, पूरा एकदम इनका सीना भी चौड़ा हो गया है, तब तो मारेंगे उत्साह से। यानी जहां पर वीरता दिखानी होती है ना बेटा, वहां भी उत्साह आता है। जहां पर वीरता दिखानी होती है वहां पर भी क्या होता है? उत्साह आता है। तमाम फिल्मों में देखे होंगे, बॉर्डर में सनी देओल लास्ट में सबको खूब एकदम ललकारता है, जाकर सब दे दनादन बम बम बहाते हैं, जीत करके आते हैं। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी एक और कौन बच रहा है? सोचो बेटा, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचो। एक और घटना, मान लो आपको किसी की याद आ रही है, किसी की भी
की याद, किसी को नानी की याद, किसी को नाना की याद, किसी को मौसी की, मौसा की, बुआ की, चाची की, मम्मी की, दादी की, किसी की याद आ रही है। और याद आने के अलावा आपके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते। याद आ रही है, एक दिन याद आई, 2 दिन याद आई। क्या होता है जब आपको याद आता है? बार बार कोई चीज़ याद आए, कोई व्यक्ति याद आए। आपने बहुत अच्छा कुत्ता पाला, टॉमी, बहुत वफादार था, आप कहीं भी जाते थे आपके साथ साथ लगा रहता था। टॉमी मर गया। टॉमी क्या हुआ? मर गया। आप जब भी कहीं अकेले जाते हैं तो टॉमी की याद आती है। तो जब टॉमी की याद आती है, टॉमी नहीं मिलता है, फिर आप क्या करते हैं? उदास होते हैं। और उदास होकर के क्या होता है? ऐसा लगता है, नहीं, उदासी में भी बेटा कई प्रकार की उदासी होती है। एक तो आप रो दिए हैं, चिल्ला दिए, झपटिया लिए, किसी से कह दिए, दुख व्यक्त कर दिए। लेकिन कुछ दुख ऐसे होते हैं जो आप किसी को व्यक्त ही नहीं कर सकते, किसी से कह ही नहीं सकते। उस समय आप क्या करेंगे? ऐसा लगेगा कि हम एकदम शांत हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, एकदम इतना खो जाएंगे उसके याद में कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का एहसास नहीं होगा, ना सुखद ना दुखद, बस उसी की याद हमेशा बनी रहती। हम एकदम शांत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शांत। तो शांत होना भी क्या? शांत होना भी। और शांत होने को क्या कहते हैं बेटा? जैसे ये हमारा हाथ है, चिंगोटी काटा, हमको एहसास हुआ, चिंगोटी काटा, एहसास हुआ, इसको कहते हैं वेदना। एहसास को क्या कहते हैं? वेदना। जो भारत की पुरातन भाषा थी, बुद्ध की भाषा, जब बुद्ध का भारत हुआ करता था, भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी, उस समय जो पुरातन भाषा पाली पाकित हुआ करता था, उसमें एहसास को वेदना कहते थे। क्या कहते थे? वेदना। यानी कि अगर आपको किसी भी चीज का एहसास हो रहा है तो आपके अंदर वेदना है, सेंसेशन है, एहसास है। लेकिन अगर कोई एहसास ही ना हो, कोई फीलिंग ही ना हो, कोई वेदना ही ना हो, तो उसको बेटा कहते हैं निर्वेद। क्या कहते हैं? निर्वेद। क्या कहते हैं बेटा? निर्वेद। क्या कहते हैं? निर्वेद। यह भी एक भाव है, यानी हमको किसी भी प्रकार की वेदना का एहसास नहीं हो रहा है। हम इतना खो गए, मम्मी चाय बुला के इंतजार कर रही हैं, बेटा के चाय पी लो, आवाज दे रही है, 3 बार दी, 4 बार दी, और जब मम्मी जाके लगाए कान के पास जोरदार झन्नाटा, कब से बुला रही हो चल के चाय पीने के लिए, तब हम वापस आते हैं। अच्छा मम्मी हम यहीं थे, आ रहे हैं, चलो आ रहे हैं। तो उस समय एकदम निर्वेद, शांत हो जाते हैं। कोई भी वेदना, कोई भी सेंसेशन, हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं रहती हैं, हम एकदम खो जाते हैं। उसको कहते हैं निर्वेद। तो बेटा ये 9 प्रकार के अस्थायी भाव होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के अस्थायी भाव होते हैं। ये हमेशा ही हमारे मन में, हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं। और इन्हीं 9 प्रकार के अस्थायी भाव के द्वारा 9 प्रकार के रस बनाए गए। क्या? 9 प्रकार के रस बनाए गए। आगे चल करके ये जो बेटा एक प्रेम करने वाला जो लिखा, ये इसके 3 शाखाएं हो जाती हैं। 3 शाखाएं। जैसे अगर एक माँ पिता को अपने बच्चे से प्रेम है, माँ पिता को अपने बच्चे से प्रेम है, उस प्रेम का अलग नाम दिया गया। उस प्रेम का क्या नाम दिया गया? वात्सल्य। क्या? वात्सल्य रस। क्या कहते हैं? वात्सल्य। यानी कि ये माँ पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम है। क्या? बोलो। माँ पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम क्या कहलाता है? वात्सल्य। और जब संतानें बड़ी होती हैं तो संतानें भी, हमारी संतानें किसी और की संतानों से प्रेम कर बैठे, किसी और की संतानें किसी और की संतान से प्रेम कर बैठे। तो जब 2 व्यक्तियों में, 2 अलग अलग व्यक्तियों में, मेल फीमेल, नर मादा में प्रेम होता है, तो उसको बेटा कहते हैं श्रृंगार। क्या कहते हैं? श्रृंगार। श्रृंगार रस। क्या कहते हैं? श्रृंगार रस। इसमें प्रेमी प्रेमिका का वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है? प्रेमी और प्रेमिका का, नायक और नायिका का, हीरो और हीरोइन का। हीरो माने नायक, हीरोइन माने नायिका। बात आ रही है समझ में? और जब यही प्रेम
किसी भक्त को अपने भगवान से हो जाता है। किसे? किसी भक्त को अपने भगवान से हो जाता है, तब उसको कहते हैं भक्ति रस। क्या कहते हैं? भक्ति रस। भक्ति रस। क्या कहते हैं बेटा? भक्ति रस। बात आ रही है समझ में? तो हमारे ये 9 मुख्य रूप से हैं। इसमें वात्सल्य और भक्ति 2 और आ गए। वात्सल्य और भक्ति 2 रस और आ गए। तो टोटल रस कितने हो गए बेटा? 11। तो कुल रसों की संख्या कितनी हो गई? 11। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे हिंदी में मूल रसों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 9। क्या बताएंगे? 9। और कुल रसों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे 11। और तीनों का स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है बेटा? रति, मतलब लगाओ। ये तो बोर्ड के बाहर जा रहा होगा। इन तीनों का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? रति। क्या होता है? रति। और इसी को कहते हैं लगाओ। क्या कहते हैं? लगाओ या आसक्ति। आसक्ति क्या कहते हैं? रति, लगाओ अथवा आसक्ति। तो बेटा ये चीजें समझ में आई? तो आज तो हमें लग रहा है कि क्लास का समय भी हो गया, क्लास ओवर होने का समय हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ से इसके बारे में, जो हमारे अस्थाई भाव हैं, फिर किस अस्थाई भाव से कौन सा रस बना, उसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर हम जो रस के 4 अंग पढ़े, कौन कौन से अंग होते हैं बेटा रस के? अस्थाई भाव, वेरी गुड। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगले क्लास में हम लोग इन सभी 4 अंगों को पढ़ेंगे इनके अस्थाई भाव के साथ। पहले इनको जानेंगे, किस अस्थाई भाव से कौन सा रस बना, उसके बाद से फिर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को समझेंगे। इतना समझ लेंगे, फिर रस में कभी आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। रस से संबंधित कोई प्रश्न कभी भी पूछा जाए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास यही बंद करते हैं। धन्यवाद।